दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं और आप जीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी डाक सेवक का, यानी पोस्टमैन बनना चाहते हैं, डाकिया बनना चाहते हैं, पोस्टमैन की जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। क्योंकि इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो देखी है ना, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से किसी ने भी जानकारी नहीं दी है। जहां तक हमने जितनी भी वीडियो देखी, यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियो हो सकता है देख ली हो, लेकिन किसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से नहीं बताया है। हर किसी ने ऐसे ही जर्नल बातें बता दी हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब जो भारतीय डाक द्वारा स्वयं बताया जाता है, ताकि आपके पास सही जानकारी, ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन रहे, आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना लें, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपकी जॉब जो है जल्दी लग पाए। ठीक है, चांस बहुत हैं। जैसे आपके अगर 40% नंबर हैं तो कौन से सर्कल में भरना चाहिए, क्योंकि 23 सर्कल हैं। 23 सर्कल में लगभग 40-42 हज़ार, वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, 40,000 प्लस है, 42,000 प्लस है वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, भारतीय डाक, ठीक है, क्या कहता है इस बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्क्रीनशॉट साथ में चलता रहेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देखते रहना, अपन यहाँ से देख के आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ आप देखोगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 36 पेज है, इसमें 36 पेज का नोटिफिकेशन है। लेकिन आपको 2-4-5 मिनट के अंदर इस वीडियो में, मतलब 5-10 मिनट की जितनी भी बनेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए देखते हैं, सिंपल समझिए। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन, यानी रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, यहाँ पर देख लो ये डेट लिखी हुई है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डेट है। तो यहाँ पर ये जो डेट है, ये डेट है 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, यानी 15 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी भरे जा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, और 5 अगस्त तक भरे जाएंगे। अगर आपको भरना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना, आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें फॉर्म भर के आपको दिखा देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक डेट और नीचे दे रखी है। ठीक है, ये वाली डेट आप देखिए, ये वाली, ये डेट देखो, 6 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024, ये है करेक्शन की डेट, यानी कुछ फॉर्म भरते हुए गलती हो गई, कुछ एडिट करना है। ठीक है, तो ये जो है 2, मतलब 6, 7, 8, 3 दिन का ये आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गई जानकारी आपकी। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आगे यहाँ पर देखोगे तो इसमें अगली चीज़ें देखो, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। बाकी इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ पर देखो 2 पोस्ट है, BPM और ABPM। ठीक है, इसमें ये देखो ये सैलरी स्लैब दे रखा है। ठीक है, 12,000 से 29,380 और नीचे 10,000 से 24,470। ठीक है, ये सैलरी स्लैब हो गया। और एज देख लीजिए, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, यहाँ पर एज लिमिट 18 से 40 साल। ठीक है, सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन एज पर सब्जेक्ट पैरा ए बिलो। ठीक है, आपको छूट भी मिलेगी। अब आपको क्या बताते हैं कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ऐसे बताते हैं। लेकिन डिटेल में छूट कैसे मिलेगी वो ध्यान से देखो। 10 साल की भी छूट है, 13-14 साल की भी छूट है, 15 साल की भी छूट मिली हुई है। ठीक है, 15 साल की भी। तो देखो कैसे, यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर ये बॉक्स दे रखा है आपके सामने, इसको आप देखिए, इस बॉक्स को। ठीक है, इसको देखिए, इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो छूट कैसे लिखी हुई है, 5 साल। अगर आप शेड्यूल कास्ट, ठीक है, यानी SC से हैं और शेड्यूल ट्राइब से यानी ST से हैं तो 5 साल की छूट है। ठीक है, अब ये छूट कैसे है, मतलब 18 मिनिमम होनी चाहिए, तो 18 में 5 माइनस नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम जो है ना 40 साल है, उसमें प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 5 साल हो गए। और अगर आप OBC से हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक, तो यहाँ 3 साल। और अगर आप EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी छूट नहीं है। और यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD 10 ईयर्स, 10 साल की छूट आपको मिलेगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखो 10 साल की छूट आपको मिलेगी यहाँ। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखो, ये 10 साल की छूट इसमें हो गई। ठीक, अगला देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस OBC है तो 10 साल वो और 3 साल OBC वाले, यानी 13 ईयर्स।
ठीक है। इसी तरह से डिसेबिलिटीज PWD वाला है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस SC या ST है तो 10 साल ये प्लस 5 साल वो, 15 साल की छूट है आपको, ठीक है। यानी मैक्सिमम एज 40, 10 और 15 55, ठीक है, 55 साल। तो ये हो गया। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपको 10th चाहिए, सिंपल आप समझ लीजिए बस, ठीक है। 10th चाहिए, 10वीं आप पास होने चाहिए। कितने नंबर से पास होने चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, जितने ज़्यादा नंबर उतना बेहतर, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन आपको पता है। फिर यहाँ पर देखिए ये आई साइट का दे रखा है, आँखों का। फिर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है तो सिंपल आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और हमने आपको बताया कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई अपन करके आपको दिखा देंगे। चलिए यहाँ पर देख लो, ये ग्रेड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, कैसे ये ग्रेड काउंट होंगे तो ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी इस पर बात करते हैं, पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो डेट अपन समझ गए। मार्कशीट, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपन को चाहिए। तो सिंपल है, बेसिक डॉक्यूमेंट मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, ID प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, PWD अगर आप उसका लगाते हैं EWS, ठीक है, ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द मेडिकल ऑफिसर एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, और सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, नॉलेज, ट्राइबल, मतलब जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई करेंगे, जैसे आप कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट का EWS लगा रहे हैं तो उसका, ठीक है, प्रूफ आपके लिए आपके पास होना चाहिए। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट का एक चीज़ ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए झूठ और गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप यहाँ पर देखोगे जो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, तो कौन से सर्कल में भरना चाहिए वो भी ज़रूरी चीज़ है ना, सर्कल भी देखेंगे। यहाँ पर देखो अलग अलग पोस्ट डिटेल नहीं दी है इन्होंने, ठीक है। और डॉक्यूमेंट का साइज, जब फ़ोटो वगैरह अपलोड करोगे तो ये भी देख लो, डॉक्यूमेंट जो फ़ोटो रहेगी आपकी पासपोर्ट साइज़ वाली वो JPG रहेगी और 50 KB से प्लस नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है, गूगल पे जाके आप साइज़ रिड्यूसर लिखोगे तो साइज़ रिड्यूस हो जाता है फ़ोटो का, ठीक है। और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोबाइल से आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, ऑफिशियल जानकारी आपको मिल रही है इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, साथ में शेयर कर देना जिन्होंने इधर उधर की वीडियो देखी होगी उनके साथ। देखो कौन कौन सी जगह से आप हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। अगर आप बराक वैली से हैं तो यहाँ आपको आसामी आनी चाहिए, आसाम से हैं, ठीक है। बिहार से हैं तो हिंदी आनी चाहिए। मतलब जिस भी क्षेत्र से हैं वहाँ की लैंग्वेज, जैसे पंजाब में है तो पंजाबी, चंडीगढ़ में है तो पंजाबी, हिंदी, इस तरीके से यहाँ पर लैंग्वेज की डिटेल दे रखी है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये 23 और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपसे जो है डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्म है, ये बेसिक और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने ये रहा डिक्लेरेशन का। बहुत से लोग डिक्लेरेशन के लिए परेशान होते हैं तो ये डिक्लेरेशन का फॉर्म है, आप इसको यहाँ से अप्लाई करके भर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल जानकारी हो गई। तो ऑफिशियल जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। जैसे एडिट करेक्शन की डेट नहीं है। अब देखो और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो, जैसे आप ये जानना चाहते हो, बताना कमेंट में लिखकर बताना अगर आप ये जानना चाहते हो कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। जो आप फॉर्म भरोगे तो कब पता लगेगा कि आप पास हुए या नहीं, ठीक है। ये सब जो कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी सवाल है आपके मन में कमेंट में लिखिए, आपको रिप्लाई धड़ाधड़ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।